Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. तो एज यू नो स्टूडेंट, हम कक्षा 10 के लिए मनुष्यता कविता को कर रहे थे और अब तक हमने मनुष्यता कविता के लिए 4 क्लासेस यानी कि 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हम मनुष्यता कविता के 6 स्टेंजा और मनुष्यता कविता के भाव सौंदर्य, भाषा शैली की विशेषता और कथानक पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम जो बचे हुए 2 स्टेंजा हैं, जो 2 काव्यांश है मनुष्यता कविता के, लास्ट अंतिम जो 2 स्टेंजा हैं, स्टेंजा नंबर 7 और 8, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या को आज हम करेंगे। तो करते हैं सबसे पहले जो काव्यांश जो नंबर 7 है उसको हम करते हैं। काव्यांश नंबर 7 में मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य इंसान मात्र केवल बंधु भाई है। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उनके बीच में अगर कोई रिलेशन है तो केवल और केवल आपस में क्या है, भाई है। इस धरती पर कवि कह रहा है जितने भी मनुष्य हैं अगर उनके बीच में आपस में कोई संबंध है तो वो केवल और केवल वो क्या है कि वो आपस में भाई है। यही बड़ा विवेक है और इस बात को समझ लेना सभी मनुष्यों के लिए अपने आप में क्या है, समझदारी की बात है। भाई सभी मनुष्य इस धरती के ये मान ले कि वो आपस में सब क्या है, भाई है। ये उनके लिए बहुत बड़ी समझदारी की बात है। पुराण पुरुष, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सभी मनुष्य आपस में भाई कैसे हो सकते हैं, तो कवि यहाँ पर बता रहा है कि सभी मनुष्य आपस में भाई है कैसे। कवि कह रहा है कि प्राण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण सबसे पहला पुरुष आदमी जिसने इस धरती की रचना की थी, जिसने इस धरती को बनाया था। स्वयंभू जिसने स्वयं इसकी रचना की थी। पिता जो सबका पिता है, वो परम पिता ब्रह्म जो इस सारी सृष्टि का पिता है, उसी ने अपने हाथों से स्वयं इस सृष्टि को क्या किया था, बनाया था। प्रसिद्ध एक है और ये बात हमारे वेदों में, पुराणों में हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि उस परम पिता ब्रह्म ने इस सृष्टि की क्या की थी, रचना की थी। और वही सबके क्या है, आदि पिता है। आदि पिता मतलब सबसे पहले वही इस धरती के सभी इंसानों के क्या है, पिता है। अब सभी इंसानों के पिता अगर वो परम पिता ब्रह्म है तो जिनके पिता एक हो वो आपस में सब क्या होते हैं, भाई होते हैं। इसलिए इस धरती के सभी मनुष्य आपस में क्या है, भाई है। फलान, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया अगर सभी मनुष्य आपस में भाई हैं तो सभी मनुष्यों के बीच में ये अंतर कैसा है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई भूरा है, कोई किसी का रंग सांवला है, किसी का रंग बिल्कुल सफेद है, तो ये अंतर किस बात का है। तो कवि इसके लिए एग्जाम्पल दे रहा है, इसके लिए एक बात हमें समझा रहा है कि फलानुसार कर्म के इस धरती पर आने के बाद, कर्म मीन्स काम, इंसान जैसा काम करता है उस काम के अनुसार उसको क्या मिलता है, फल मिलता है। उस काम का परिणाम उसको मिलता है, उस काम का फल उसको मिलता है, उसका रिजल्ट उसको मिलता है। एक तरीके से अवश्य बाह्य भेद है। और जैसा कर्म इंसान करता है उसी के अकॉर्डिंग उसको फल मिलता है। और फल के अनुसार जो इंसानों में हमें अंतर नजर आता है, लेकिन ये अंतर बाहरी तौर पर है, अंदर से नहीं है। भाई इस धरती पर आने के बाद अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, कोई बुरा काम करता है तो उसको बुरा फल मिलता है। तो उस फल के अनुसार क्या है, सभी मनुष्यों के बीच में एक अंतर है, लेकिन ये अंतर आंतरिक नहीं है। ये जो अंतर है वो सिर्फ क्या है, बाहरी है। आंतरिक क्यों नहीं है ये अंतर, क्योंकि कह रहा है कभी परंतु लेकिन अंतरेक्य में, अंतरेक्य मीन्स हृदय के अंदर हमारे प्रमाणभूत, प्रमाण मीन्स सबूत के तौर पर वेद है। वेद मीन्स आत्मा रूपी ज्योति, वो ज्ञान, वो परम पिता परमात्मा हमारे हृदय के अंदर है, वो एक जैसा है। ये आत्मा रूपी जो ज्योति है वो सभी मनुष्यों के हृदयों में एक जैसी जल रही है, उसके बीच में कोई अंतर नहीं है। तो शारीरिक जो अंदर की बनावट है जिसमें वो आत्मा रूपी ज्योति जल रही है वो सभी मनुष्यों के अंदर एक जैसी है। तो ये इस बात का सबूत है
कि अंदर से हम सब एक जैसे हैं, और सब एक जैसे अंदर से कौन होते हैं? जिनका पिता एक होता है। तो ये इस बात का सबूत है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। और जो ये हमें अंतर नजर आता है ना कि कोई कोठियों में रह रहा है, कोई जो है झोपड़े पट्टी में रह रहा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई स्वस्थ है, कोई कोढ़ी है, ये कवि कहता है इस धरती पर आने के बाद इंसान जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसको क्या मिलता है? फल मिलता है। और उस फल से उन दो इंसानों के बीच में क्या होता है? अंतर होता है। लेकिन अगर हम हृदय की बात करें तो सभी मनुष्यों के हृदय के अंदर एक जैसी आत्मा जो है, वो आत्मा रूपी ज्योति सबके अंदर एक जैसी है। ये इस बात का सबूत है कि हम सब एक ही पिता की क्या है? संतान है। तो अब ये डिक्लेयर हो गया कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। तो कवि फिर उसके बाद कह रहा है अनर्थ है, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? कि बंधु मीन्स भाई ही, न बंधु की व्यथा हरे, दूसरे भाई की व्यथा मीन्स पीड़ा, दुख, संकट। एक भाई दुख में है और दूसरा भाई उसकी दुख को दूर नहीं कर रहा, तो ये संसार के लिए सबसे बड़े क्या है? दुर्भाग्य की बात है। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपनी जान न्योछावर करता है। अर्थात इस स्टैंजा में कवि ने अभी ये समझाया है कि इस सृष्टि पर जितने भी इंसान है ना, वो सब इंसान आपस में भाई हैं। ठीक है, तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम इस धरती पर केवल और केवल मात्र आपस में भाई हैं। इस बात को सच साबित करने के लिए कवि ने कहता है इस सृष्टि की जिन्होंने रचना की थी, परम पिता परमात्मा ब्रह्म, वो सबका पिता है। जब वो सबका पिता है तो उसकी हम सब संतान हैं, और एक ही पिता की संतान सब आपस में क्या होते हैं? भाई बहन का रिश्ता होता है उनके बीच में। फिर लोग कहते हैं अंतर क्यों है? तो अंतर के लिए कवि ने कहा कि ये जो अंतर है वो अंतर है कि इस धरती पर आने के बाद हम जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। और फल से हमारे बीच में क्या अंतर आ जाता है? अंतर आ जाता है। लेकिन हम हृदय की बात करें तो हमारे हृदय के अंदर वो आत्मा रूपी ज्योति एक जैसी है, जो इस बात का सबूत है कि हम सब एक ही पिता की क्या है? संतान है। अब एक ही पिता की संतान सब डिक्लेयर हो गए, तो कवि कहता है कि फिर ये सबसे बड़े अनर्थ की बात है कि एक जो भाई है वो दूसरे भाई की क्या नहीं कर रहा? मदद नहीं कर रहा। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपना जीवन क्या कर देता है? न्योछावर कर देता है। उसके बाद लास्ट स्टैंजा हमारा, लास्ट स्टैंजा में कवि क्या कह रहा है कि चलो चलना चाहिए। अभिष्ट मीन्स एक उत्तम, एक अच्छा मार्ग, रास्ते पर सहर्ष, हर्ष मीन्स खुशी, सह मतलब साथ, खुशी के साथ हमें एक अच्छे मार्ग पर खेलते हुए, हंसते खेलते हुए हमें एक अच्छे मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। कवि कह रहा है कि हमें इस अपने इस जीवन में खुशी खुशी के साथ हंसते खेलते एक अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। यहाँ पर अच्छे मार्ग पर चलने का मतलब ये नहीं है कि हमें एक साफ सुथरे रोड के ऊपर चलना चाहिए। अच्छे मार्ग पर चलने का मतलब ये है कि हमें अपना जीवन जीने के लिए कुछ अच्छे जो नियम हैं वो बना लेने चाहिए। जैसे भाई मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी हिंसा नहीं करूँगा, मैं कभी दूसरों का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। इस तरह के अच्छा मार्ग हमें अपना बना लेना चाहिए। जीवन जीने का एक अच्छा तरीका हमें बना लेना चाहिए, और फिर जो तरीका हमने बनाया है उस तरीके पर हंसते खेलते हुए क्या करना चाहिए? जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद कवि क्या कह रहा है? विपत्ति, अच्छा मार्ग पर अगर आप चलोगे ना तो उस पर विपत्ति आएंगी। विपत्ति मीन्स संकट आएंगे, विघ्न, बाधाएं भी आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी जो आपको आपका रास्ता जो है छोड़ने के लिए मजबूर भी कर देंगे। लेकिन कवि क्या कहता है? जो पड़े, जितनी भी बाधाएं आए, जितनी भी रुकावटें आ जाएं, जितने भी संकट आए, उन सभी संकटों को ढकेलते मीन्स धक्का मारते हुए क्या करते जाना? हमें आगे बढ़ते जाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आज तो आपने ये सोच लिया कि मैं तो अपनी लाइफ में हमेशा सत्य बोलूँगा, सच बोलूँगा, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और कल को जब जरूरत पड़ी तो मैं झूठ बोल रहा हूँ।
तो पहले ही अपना एक सोच समझ के अच्छा रास्ता बना लेना चाहिए। और जब एक अच्छा रास्ता बना लो तो पहले से ये तय कर लेना चाहिए कि भी इस रास्ते पर रुकावटें भी आएंगी, संकट भी आएंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी, कुछ भी आए हमें उस रास्ते पर हंसते खेलते क्या करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। पढ़े न घटे न हील मेल हा, सब लोगों के साथ हंसते खेलते हमें आगे बढ़ना है। और जब हम सबके साथ हंसते खेलते आगे बढ़े तो घटना नहीं चाहिए, हेल मेल हा, सब लोगों के बीच में मेल जोल क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आपस में जो प्यार है वो कम नहीं होना चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और आपस में दूरी नहीं आनी चाहिए। दूरी का मतलब ये नहीं कि एक तो रास्ते में आगे चला गया और एक रास्ते में पीछे रह गया। यहाँ पर भिन्नता का मतलब है दो लोगों के दिलों में किसी भी प्रकार की दरार नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से हमें सभी के साथ हंसते खेलते आगे बढ़ना है। ऐत्रक एक पंथ के, ऐत्रक मतलब अलग अलग विचार, एक पंथ के, एक रास्ते पर चलते हुए अगर आप लोगों के अलग अलग विचार हो गए तो क्या करना चाहिए, सैत्रक पंथ हो सभी। उस रास्ते पर तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए जब हम सब के एक ही विचार हो जाए। कभी कह रहा है कि अगर मान लो हम सब मिलकर एक ही रास्ते पर जा रहे हैं और उस एक रास्ते पर हमारे सबके विचारों में ऐत्रक हो गया, ऐत्रक मीन्स सबके अलग अलग व्यूज हो गए, तो तब तक उस रास्ते पर आगे मत चलो जब तक कि आप सब लोगों के विचार क्या ना हो जाएं, एक जैसे ना हो जाएं। तभी समर्थ भाव है, एक अच्छी भावना वही है, एक अच्छी समझ वही है कि तारता हुआ तरे, पहले दूसरों को किनारे पर लगाए, उनकी मंजिल पर पहुंचाए, फिर तरे, फिर स्वयं अपने आप को इस धरती रूपी भवसागर से पार लगाए। तारता हुआ तरे का मतलब ये है बच्चे कि ये माना गया है कि ये जो धरती है वो एक भवसागर है और इस भवसागर को हमें भगवान की भक्ति के द्वारा तैर कर इसको क्या करना होता है, पार करना होता है। तब जाकर हमें ये जो जन्म मरण का चक्कर है ना, इससे मुक्ति मिलती है। तो अपने लिए तो सभी कर लेंगे, लेकिन कवि कहता है कि एक अच्छी भावना ये है जो पहले लोगों को तारे मीन्स उनको मुक्ति के मार्ग पर लेकर लग जाए और उसके बाद स्वयं जो है ना इस भवसागर से पार जाए, तभी एक अच्छी भावना है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। इस धरती पर मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपना जीवन क्या कर देता है, न्योछावर कर देता है। अर्थात इस चर्चा में कवि ने अभी कहा है कि इस धरती पर हमें आपस में एक दूसरे के साथ हंसते खेलते एक अच्छा मार्ग बनाकर, एक अच्छी समझ बनाकर हमें क्या करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अब जब हम एक अच्छा मार्ग बना लेंगे ना अपने जीवन जीने के लिए, मैं बोलूँगा कि मैं सच बोलूँगा, हमेशा मैं चोरी नहीं करूँगा, हमेशा मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, तो जब मैं एक अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लिए एक अच्छा रास्ता बना लूँगा ना तो मुझे बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन कवि कहता है कि सबको धक्के मारते हुए में आगे बढ़ते जाना है। जब एक साथ आगे बढ़ रहे हो तो मेलजोल कम नहीं होना चाहिए, दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए। और जब एक ही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो तो अगर अलग अलग विचार हो जाए तो उस रास्ते पर हमें आगे नहीं जाना चाहिए। कब तक? जब तक कि सब लोगों के विचार क्या ना हो जाए, एक जैसे ना हो जाए। और अच्छी भावना वही है जो पहले लोगों को मुक्ति के मार्ग तक छोड़कर आए, मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाए, उसके बाद स्वयं इस भवसागर को पार करे, वही अच्छी भावना है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। इस धरती पर मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपनी जान क्या कर देता है, न्योछावर कर देता है। आई होप ये मनुष्यता कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कविता के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।